माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जावा में फॉर ईच लूप क्या होता है। बट उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो रह गया था वो मैं आपको पहले बताता हूँ। हमने ये डिस्कस किया था कि एरे में आप ओनली होमोजीनियस टाइप ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हो। होमोजीनियस मतलब वो डाटा जिनका जो एक ही तरह के हों। मतलब अगर मैंने अपने एरे को इंटीजर टाइप का डिक्लेयर किया तो खाली इंटीजर टाइप ऑफ डाटा ही स्टोर करेगा। अगर मेरा एरे स्ट्रिंग टाइप का है तो ओनली स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा ही स्टोर करेगा, राइट। बट क्या हो अगर मैं आपको ये बोलूं कि आप एरे में हेट्रोजीनियस टाइप ऑफ डेटा भी स्टोर कर सकते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आपको जो है एक ऑब्जेक्ट टाइप का एरे डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो पहले ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट जो होता है आपका सुपर मोस्ट क्लास है जावा में। बाय डिफॉल्ट जो भी क्लास होती हैं वो ऑब्जेक्ट से ही इनहेरिट होती हैं। आप देखो जैसे यहाँ पे डेफिनेशन भी दिख रही है आपको। क्लास ऑब्जेक्ट इज द रूट ऑफ द क्लास हायरार्की। एवरी क्लास हैज ऑब्जेक्ट एज अ सुपर क्लास। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट जो है सुपर मोस्ट क्लास है जावा में। और आप कोई भी क्लास अपनी कस्टम क्लास भी बनाओ या कोई भी क्लास बनाओ, वो बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट क्लास को इनहेरिट करती है। अगर मेरे को अपने एरे में हेटेरोजेनियस टाइप ऑफ डाटा स्टोर कराना है तो मैं अपने एरे का टाइप एज अ ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करूंगा। तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे एक एरे बनाया है, इसका नाम ARR रखा है मैंने। इसका डाटा टाइप मैंने ऑब्जेक्ट रखा है एंड मैंने इसका साइज 5 डिक्लेयर किया है। ठीक, अब आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने इस एरे के अंदर जो है हेटेरोजेनियस टाइप ऑफ डेटा रखा है। एरे के 0 इंडेक्स पे मैंने इंटीजर टाइप का डाटा स्टोर करा दिया। फर्स्ट इंडेक्स पे मैंने स्ट्रिंग टाइप का डाटा स्टोर करा दिया। सेकंड इंडेक्स पे मैंने का फ्लोट टाइप का डाटा स्टोर करा दिया एंड थर्ड पे मैंने कैरेक्टर टाइप का डाटा स्टोर करा दिया। तो आप देख सकते हो मेरा जो ये एरे जो है ये इसने हेटेरोजेनियस डेटा स्टोर कर लिया। क्यों? क्योंकि इसका जो ऑब्जेक्ट, क्योंकि जो इसका टाइप है वो ऑब्जेक्ट है। तो कुछ इस तरह से आप अपने एरे में हेटेरोजेनियस डेटा स्टोर करा सकते हो। तो चलो इसको प्रिंट कराते हैं। तो अगर आपको इसको प्रिंट कराना है तो आपको फॉर लूप लगाते हैं। हम फॉर लूप के थ्रू करते हैं। आई इक्वल टू 0, आई की वैल्यू जब तक आपकी लेस देन होगी कब तक, ARR.लेंथ मतलब एरे के साइज तक। जब तक आई की वैल्यू नहीं आती है, आई की वैल्यू हम इंक्रीमेंट करेंगे एंड इसके बाद हम अपने सिस आउट स्टेटमेंट के अंदर एरे के इंडेक्स को प्रिंट कराएंगे। मतलब एरे का एरे ऑफ आई अगर आप लिखोगे तो उस इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होगी वो आपके सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एल की हेल्प से वो प्रिंट हो जाएगा। तो चलो इसको प्रिंट कराते हैं। रन एज जावा एप्लीकेशन। अब देखो यहाँ पे आपकी वैल्यू प्रिंट हो गई। अच्छा, एक चीज देखो, यहाँ पे नल क्यों आया? नल इसलिए आया कि एरे का साइज 5 था, राइट। तो बाय डिफॉल्ट तो एरे का साइज अगर 5 है तो आप उसमें कितने इंडेक्स तक वैल्यू स्टोर कर सकते हो? साइज -1 मतलब 4 इंडेक्स तक वैल्यू स्टोर कर सकते हो। आप यहाँ पे देखो मैंने एरे के 0 1 2 3 इंडेक्स पे तो वैल्यू स्टोर कराई, बट फोर्थ इंडेक्स पे मैंने कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं कराई। तो बाय डिफॉल्ट क्योंकि ऑब्जेक्ट का जो टाइप होता है वो नल होता है, तो कंपाइलर ने खुद से एरे के फोर्थ इंडेक्स पे नल वैल्यू स्टोर करा दिया, इसलिए ये आपका यहाँ पे नल प्रिंट हो गया। आई होप मैं यहाँ तक क्लियर होऊंगा। अब ये जो आप लूप देख रहे हो ये तो आपका फॉर लूप है। तो फॉर ईच लूप क्या होता है? तो हम क्या करेंगे, अब इस एरे को हम विद द हेल्प ऑफ फॉर ईच लूप प्रिंट कराते हैं। तो देखो सिंटेक्स बहुत सिंपल है। आपको लिखना है फॉर कीवर्ड, देन आपको लगाना है पैरेंथेसिस। अब इसके बाद जो भी आपका डेटा टाइप है एरे का आप वो मेंशन करोगे। तो हमने यहाँ पे क्या डेटा टाइप लिया? ऑब्जेक्ट लिया है, राइट। तो हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, फिर आप दोगे कोई भी एक वेरिएबल का नाम। लेट सपोज हम यहाँ पे ओबीजे दे देते हैं। फिर आप लगाओगे एक कॉलन, देन इसके बाद अपने एरे का नाम स्पेसिफाई करोगे। तो आपके एरे का नाम क्या है? ARR, राइट। तो हम यहाँ पे ARR लिखते हैं। देन इसके बाद आप लगाओगे कर्ली ब्रेसेस। अब इसके अंदर आप सिंपल प्रिंट कर, अब अगर आप लिखोगे सिस आउट स्टेटमेंट के अंदर OBJ, तो ये क्या करेगा? आपके एरे की जो वैल्यू जो भी होगी उसको वो प्रिंट करा देगा। चलो अपने प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसने जो वैल्यू जो है वो प्रिंट करा दी। तो ये जो ब्लॉक है ना इसको आप फॉर ईच लूप कहते हो। ठीक है, और ये जो हमने लाइन नंबर 14 पे डिक्लेयर कर रखा है ये आपका फॉर लूप होता है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो मेजर डिफरेंस ये है कि आप फॉर लूप के जो है आप उसको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों करा सकते हो। यहाँ पे आई की वैल्यू अगर मैंने 0 से नहीं स्लाइस की है एंड मैंने क्या लिखा है, एरे
आई की बेसिकली आई की वैल्यू जब तक एरे डॉट लेंथ के इक्वल नहीं होती, मतलब जब तक 5 के इक्वल नहीं होती, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होती रहे, राइट। और फिर मैंने यहाँ पे आई की वैल्यू को, एरे ऑफ आई को मैंने प्रिंट करा दिया। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, आई की वैल्यू को मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, राइट। अगर मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे डिक्रीमेंट ऑपरेटर का साइन लगा दूं, तो वो क्या करेगा, आई की वैल्यू को डिक्रीमेंट भी करेगा, राइट। बट फॉर ईच लूप में ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप देखो यहाँ पे मैंने कहीं पे भी ना मैं वैल्यू इंक्रीमेंट करा रहा हूँ ना मैं डिक्रीमेंट करा रहा हूँ। फॉर ईच लूप ऑटोमेटिकली वैल्यू इंक्रीमेंट करता है, ठीक है। आप प्रोग्रामर का कोई कंट्रोल नहीं होता इस पे। फॉर ईच लूप खुद से वैल्यू इंक्रीमेंट करके आपकी वैल्यू जो होता है वो प्रिंट कराता है। तो जो मेजर डिफरेंस है वो ये हुआ आपका कि फॉर ईच लूप जो है ओनली सीक्वेंसली काम करता है, मतलब इसमें वैल्यू जो है ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होती है, आप इंक्रीमेंट नहीं कर सकते। फॉर ईच लूप में आप वैल्यू को डिक्रीमेंट नहीं करा सकते, ठीक है। अगर आप ऑब्वियस ही है, अगर आप वैल्यू को इंक्रीमेंट नहीं करा पा रहे, वो खुद से ही कर रहे हैं, तो आप डिक्रीमेंट भी नहीं कर सकते, राइट। फॉर लूप के अंदर आप वैल्यू को खुद से इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट दोनों करा सकते हो। फॉर ईच लूप जो होता है ये ओनली आप कब यूज करते हो, अगर आपको एरे से या फिर अपने लिस्ट से, सेट से या किसी और कलेक्शन से अगर आपको डाटा रीड करना हो, उस केस में आप फॉर ईच लूप यूज करते हो। बट फॉर लूप जो होता है ये आप रीड और राइट दोनों पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। सो ये था हमारा डिफरेंस फॉर लूप और फॉर ईच लूप का, और हमने देखा कि कैसे आप इनको यूज कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।